आप ये सैंपल चार्ट देखिए। ये जिस जातक का चार्ट है, उनके घर में जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता था या कोई मांगलिक कार्य होता था, उसके बाद उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े के हालात बनते थे, या कोई ना कोई बीमार होता था, या हमेशा कलेश होते थे, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती थी मिस हैपनिंग की। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसे कौन से बुरे योग इनकी कुंडली में बैठे हुए थे जिसकी वजह से इनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी? आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आपने देखा होगा, जब भी किसी के घर में पार्टी फंक्शन होते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं, तो उसके बाद उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े के हालात बनते हैं या कलेश होते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके घर में? क्योंकि पार्टी फंक्शन और बर्थडे पार्टी वगैरह तो हर कोई बनाता है, लेकिन सभी के घर में ऐसा नहीं होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में ये सिचुएशन बनती है। और ये क्यों बनती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब भी हमारी कुंडली के अंदर मंगल खराब होकर बैठा होता है या बद होकर बैठा होता है, तब ऐसी सिचुएशन आती है। मंगल जब भी पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या आठवें घर में या 12वें घर में बैठा होता है, तो इंसान मांगलिक होता है। तो ऐसे इंसान की जब भी शादी होनी होती है या मांगलिक कार्य घर में होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन बनती ही है कि उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या आपस में दूरियां बनती हैं। यहाँ तक कि पैसे आने के सोर्स में भी दिक्कत आती है और शादी भी डिले होती है। और एक योग होता है जिसमें मंगल बुध के साथ बैठा हुआ होता है। ये युति भी बहुत ख़राब मानी जाती है। इस योग के अंदर भी इंसान के अंदर बहुत गुस्सा होता है। वो किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करता है और मंगल खराब होकर और बद होकर रहता है। तो ऐसे इंसान यहाँ तक कि क्राइम करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। उन इंसान में बहुत गुस्सा होता है और ऐसे इंसान के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े के हालात बने रहते हैं। और एक योग होता है कि जब कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे होते हैं, तब मंगल बद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी इंसान के अंदर बहुत गुस्सा होता है। जब भी वो किसी कार्य को करने लगता है या किसी की बात सुनता है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है, आप देखिए कि आपकी कुंडली में भी ऐसी सिचुएशन है क्या। मंगल किसी के साथ खराब युति बनाकर बैठा हुआ है, या फिर वो मांगलिक है, या मंगल बुध बैठे हुए हैं, या मंगल शुक्र बैठे हुए हैं, या सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चंट चालाकी भी करता है, झूठ भी बहुत बोलता है और उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे इंसान के घर में जब भी पार्टी फंक्शन होते हैं या कोई भी छोटा सा फंक्शन भी होता है या कोई भी खुशी मनाई जाती है, तो उसके बाद उसके घर के हालात ज़रूर बिगड़ते हैं। यहाँ तक कि एक्सीडेंट तक के योग भी बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही सैंपल चार्ट देखकर बताया था कि इस जातक को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी मांगलिक कार्य होने की वजह से। तो आप इनका चार्ट को देखिए कि चौथे घर के अंदर मंगल, बुध और शुक्र तीनों एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं और उस पर शनि सातवें घर में बैठा है और उसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, जो कि मंगल को पूरी तरीके से बद बनाता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे योग बैठता है, तो ऐसे इंसान के घर में जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है या मांगलिक कार्य होते हैं, तो उसके बाद उनके घर के हालात बिगड़ते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोई ना कोई बीमार भी होता है, या फिर कोई ना कोई मिस हैपनिंग के हालात बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बने हुए हैं, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए,
क्योंकि फंक्शन पार्टी तो हर कोई करता है, हर किसी के घर में होती है, लेकिन सभी के घर में ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है। जब भी मंगल खराब होता है या खराब युति बनाकर बैठा हुआ होता है या पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही होती है, ऐसे इंसान के घर में ही ये सिचुएशन बनती है। तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ, आप उन्हें ज़रूर करिए, जिससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। जब भी आप अपने घर में कोई फंक्शन पार्टी करना चाहते हैं और आपके घर कुंडली में ये योग बना हुआ है, तो आप पहले ही से ही मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा अपने भाइयों से बना कर रखिए और हमेशा अपनी जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है या आपके घर में कलेश बने हुए हैं या कोई बड़ी बीमारी आ रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार। शांति शांति।